आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हीरापुर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हो दर्शकों, पिछले कुछ दिनों के पहले आपने जो है खबर सुनी होंगी, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मोदी आवास योजना हो या सबूरी आवास योजना हो, यह योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्र में घरकुल का लाभ दिया जाता है और शासन की योजना का जो लाभ है एक छोटी सी राशि के रूप में दिया जाता है कि एक पक्का मकान बना सके। लेकिन अभी आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मोदी आवास योजना हो या अन्य इतर जो घरकुल के संदर्भ में जो योजनाएं रहती है उनका जो है पैसा रुका हुआ है, पैसा बराबर मिल नहीं रहा है, समय पे किस्त बराबर जो है लाभार्थी को मिल नहीं रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता और लाभार्थी परेशान है और जो लोग अपात्र हो चुके हैं वह पात्र कब होंगे, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तो दर्शकों, हमारे साथ में जो है हीरापुर ग्राम के जो माजी सरपंच है, वैसे ही सरपंच संगठन के तालुका उपाध्यक्ष जय विसेन, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। विजय रमेश विसेन, मैं इस हीरापुर ग्राम का माजी सरपंच हूँ और अभी कार्यरत में ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। मोदी आवास के विषय में बताने के, मोदी आवास केंद्र शासन और राज्य शासन की ऐसी दो योजना है। पहले सबसे पहले 2017 में या 2011 से जो योजना चालू हुई, ये पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना इसका सर्वे हुआ 2017 में। 2017 में जो भी सहयोगी ग्राम पंचायत थी पूरे महाराष्ट्र में इसका सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे के बाद में ऐसे कुछ अनगिनत ग्राम पंचायत है जिसमें इस सर्वे का एकदम बेकार परिणाम हुआ। यानी मेरे हीरापुर ग्राम में 510 नाम थे घरकुल यादी में, और 510 नाम रहने के बावजूद 236 नाम पात्र हुए। उसके बाद में 281 नाम ये अपात्र हुए। सिस्टम उस समय जब पूछा गया तो सहयोगी बाउडी और जिन्होंने जो सर्वे किए थे, जिस अधिकारी लोगों ने, उनका कहना है कि सिस्टम रिजेक्ट के कारण ये अपात्र हुए। तो मेरा कहना है कि उस समय अगर वो लोग पात्र हो जाते तो आज वो ये योजना से वंचित नहीं रहते। उसके बाद हमने ग्राम पंचायत तौर पे, हम जब यहाँ चुन के, उसके बाद में हमने ग्राम पंचायत तौर पे एक मुहिम चला है कि इन लोगों को जिनको पे अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले, उनको लाभ मिले। इस वजह से शासन ने भी इसमें दखल दिया और इस योजना को उस समय पीएम आवास की जो टैप थी साहब, वो टैप खुल नहीं रही थी और न खुलने की वजह से राज्य शासन ने मोदी आवास योजना चालू किया। अब मोदी आवास कैसा है, जो लोग सिस्टम रिजेक्ट के कारण रिजेक्ट हुए थे उनको लाभ देने के लिए मोदी आवास शासन ने चालू किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मोदी आवास का टारगेट सिर्फ एक बार आया। मेरा गांव है हीरापुर गांव है, हिड्डामाली है, गनखेरा है, ये ऐसे गांव है जहां आधे से ज्यादा लोग अपात्र हुए। अब इनको अभी तो पीएम आवास योजना चालू है, पीएम आवास में जो उस समय पात्र हुए थे उनको लाभ मिल रहा है, लेकिन जो उस समय अपात्र हुए थे, जो सिस्टम रिजेक्ट के कारण अपात्र हुए थे, उन लोगों को आज योजना से यानी लाभ नहीं मिल रहा है, वंचित रह रहे हैं। तो उन पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और इस वजह से मैं शासन को विनती करूंगा कि जो लोग उस समय जो अपात्र हुए उनको लाभ देने के लिए शासन ने मोदी आवास का टारगेट, मोदी आवास में प्रस्ताव तो भेजो बोल दिए, हमने प्रस्ताव भेज दिए, सब सारी चीजें भेज दिए, लेकिन अभी तक उसका एक बार टारगेट आने के बाद दोबारा टारगेट नहीं आया है। तो मेरी शासन से ऐसी विनती है, इस पंचायत समिति, जिला परिषद, उसके बाद में आमदार साहब, मुख्यमंत्री साहब, इनसे विनती है कि मोदी आवास का जल्द से जल्द टारगेट दिया जाए, क्योंकि टारगेट देने के बाद जो लोगों पे अन्याय हुआ है, जो लोग वंचित है, जो लोग आज भी घास के कूड़े में रहते हैं, ऐसे लोगों को घरकुल का एक लाभ मिले और सबको उनका आशीर्वाद मिले। और एक बात कहना चाहूंगा, जिस समय मोदी आवास खुली उस समय अनेक जाति के लोग रहते, अनेक जाति के लोग। मेरे गांव में मोमेडियन समाज है। अब मोमेडियन समाज के लोग जो है उस समय पात्र यादी में नहीं थे, यानी पीएम आवास में उनका नाम सम्मिलित नहीं था, वो सिस्टम रिजेक्ट हो चुका था। लेकिन अभी वो पात्र है, तो पात्र है तो उनको ना तो मोदी में आवास लाभ मिल रहा है, मोदी आवास में, ना तो पीएम आवास में लाभ मिल रहा है। तो मेरी शासन से विनती है, एचबीसी
और अल्पसंख्यक इनका कोटा मोदी आवास में उनको मोदी आवास में से उनको लाभ दिया जाए, ऐसी शासन से विनंती करूंगा। लाभ तो मिल जाएगा। देखो, देश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने जो वादे किए हैं पहले, तो उस से लगा है कि देखो, जिस समय जो सिस्टम से लोग अपात्र हुए थे उन्हीं लोगों को यही सरकार है जो उनको रहने के लिए छत दिया। इसके पहले भी मोदी आवास से अपने गांव, मेरे गांव को 84 लोगों को लाभ मिल चुका है और अभी प्रस्ताव भेजा हो। मेरी ये विनंती है कि लाभ मिलेगा, इतना मेरे को पूरा आत्मविश्वास है, लेकिन वो लाभ जल्दी मिलने को ना, क्योंकि इसके बाद अभी मार्च चालू है, इसके बाद अप्रैल आएगा, मई आएगा, उसके बाद अदर चलूंगे। जितने लोगों के मकान अभी गिरे हैं उनको तो लाभ मिल जाए, अगर जो गिरने वाले हैं वो बच जाएंगे। इसलिए मैं शासन से यही विनंती करूंगा कि इनको जल्द से जल्द मोदी आवास का टारगेट दिया जाए। उस तरह यशवंतराव चौहान, सबरी और जो भी योजना जो दी है, ये सभी योजना खुला किया जाए। और विशेष तौर पे हमारे गांव में जो मोमेडिन समाज है, वो मोमेडिन समाज को एक पूरे हीरापुर में एक भी लाभ नहीं दिया गया है, और उसका कारण यह है कि उस समय जो टैब में उनका नाम छूटा था, इसलिए मोदी आवास में उसको सम्मिलित किया जाए, यही विनंती करूंगा। जैसे कि दर्शकों, आपने देखा कि हीरापुर ग्राम के जो है हमारे साथ में माजी सरपंच, वैसे यहाँ के सरपंच मौजूद थे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी आवास योजना, वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इनका टारगेट जल्द से जल्द दिया जाए और जो लोग योजना से वंचित है घरकुल की, उन्हें उनका नाम जो है सम्मिलित किया जाए, ऐसी मांग भी की गई है। दूसरी ओर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में कई समाज के लोग जो रहते हैं, उन्हें भी घरकुल का लाभ मिलना चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग की है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमा।